ऐसा नहीं कभी इनलाइटेंड हो गए तुम, राइट नाउ यू आर इनलाइटेंड इन दिस फ्रेम, और अगले फ्रेम में वो, तो जो हर फ्रेम की टोटलिटी है, कंप्लीटनेस है, वही इनलाइटनमेंट है, फंडामेंटल चीज़ है। अब अगर वो पूरी तरह से एक्सप्रेस हो रही है हमारी लाइफ उस मोमेंट में, तो उसी को इनलाइटनमेंट कहेंगे। लेकिन आमतौर से पूरा एक्सप्रेशन होता नहीं मोमेंट में, कुछ कटा हुआ है, कुछ छटा हुआ है, कहीं हमारा कोई प्रेजुडिस बीच में पड़ा हुआ है, तो कहीं कोई और आइडिया उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ये प्रॉब्लम है बेसिकली। तो लाइफ भी तो वैसे फ्रेगमेंट्स में ही चल रही है। लाइफ तो चल ही रही है फ्रेम टू फ्रेम। इंसान यही नहीं मान पाता कि लाइफ फ्रेम टू फ्रेम चल रही है, और कंटिन्यूटी की वजह से, कंटिन्यूटी एक अनदर काइंड की कंटिन्यूटी है कि फ्रेम्स मूव हो रहे हैं, जस्ट लाइक अ मूवी। तो वो फ्रेम्स की कंटिन्यूटी जो मांगता है, उसमें होती है प्रॉब्लम, सारा झगड़ा झंझट। तो लाइफ तो देखा जाए बिल्कुल कैमरे जैसी है, आपने एक फ्रेम शूट किया, वो अपने आप में कंप्लीट है। ये अलग बात है कि पीछे वाले से थोड़ा जुड़ा हुआ दिखता है, उसके फ्लो में जब चलता है तो वो मोमेंट में आ जाता है, लेकिन फ्रेम अपने आप में कंप्लीट है। तो इससे हम और कंप्लीटनेस की डिमांड नहीं कर सकते उस चीज़ में। तो फिर हर फ्रेम में हमारा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हर फ्रेम में हमारा मतलब वही बात होती है ना कि कंटिन्यूटी में व्हाट एनीबडी वुड वांट इज सेटिस्फैक्शन, इज पीस ऑफ माइंड। लेकिन हर वो फ्रेम टू फ्रेम चेंज होता है, शिफ्ट होता है। सेटिस्फैक्शन और पीस ऑफ माइंड भी हमेशा एक जैसी नहीं होती, उसके लेवल और डिग्रीज भी बदलते जाते हैं। डज इट हैपन विद एवरीवन? डज इट हैपन विद यू आल्सो? एग्जैक्टली, इट इज क्वाइट नेचुरल। Then what is the difference between you and me? Nothing. But still, there is something. There is something that what you have that I don't have. एक इंसान अपनी सारी चीज़ों से बहुत आइडेंटिफाइड है, और एक इंसान अपनी किसी भी चीज़ से आइडेंटिफाइड नहीं। ही इज सिंपली अ विटनेस, ही नोज थिंग्स आर हैपनिंग। दिस इज द डिफरेंस, वेरी माइन्यूट एंड वेरी फंडामेंटल डिफरेंस। हम जो भी करते हैं, हम मानते कि हम कर रहे हैं, मैंने किया, मैं खुश हुआ, मैं दुखी हुआ, मैं उदास हुआ। और जो जिसको हम एनलाइटेंड पर्सन कह रहे हैं, वो क्या है, वो दिखता है दुखी आया, उदासी आई, हैप्पीनेस आई, मैंने उसको देखा तो फील भी किया, लेकिन मैं हुआ ये नहीं है। ऐसे तो बदल ही रहा है, अभी धूप है, बादल आएंगे तो बादल भी आएंगे। अब कोई कहे कि भाई बादल आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए का प्रश्न ही कहाँ है, ये तो आ ही रहा है वैसा। लेकिन ना हम धूप लाए, ना हम बादल लाए, जो है जैसा है उसको हमने एक्सेप्ट किया। ये माइन्यूट से डिफरेंस में ही सारी बुद्धि। और अगर हम, मेरा तो कि हमेशा कहना रहा, अगर हम इस चीज़ को बहुत एनालाइज भी करें अच्छे से बैठ के, तो सबसे बड़ा मेडिटेशन तो यही है कि लाइफ में चीज़ें एक मिस्टीरियस मोमेंट से हो रही हैं, हमारा आइडेंटिफिकेशन क्यों हो। इवन छोटी छोटी बातें, इवन हमारा मिलना, तुम्हारा मिलना, तुम कितने भी लॉजिक उसके निकाल लो कि भाई ये हुआ, लेकिन वो लॉजिक के फ्रेम में नहीं आएगी। फिर जब वो हुआ तो उस सिचुएशन में एज ए होल कोई पैकेज भी आ गया, यानी कि फैमिली आ गई, लोग आ गए, और वो जो सर्कमस्टेंसेस थी वो भी मिल गई, उनको वो आप फेस कर रहे हो, उनके अपने सुख दुख हैं, जो भी कह लीजिए, वो मोमेंट टू मोमेंट रोज उनकी अपनी लिविंग है उन चीज़ों में, लेकिन वो भी तुमने नहीं क्रिएट करी है। तो उनसे तुम्हारे बहुत परेशान होने का कारण एज सच क्या बनता है। अब ये जो बात है ना, इसलिए लोग बातों को भी क्वेश्चन नहीं करते। परेशान नहीं होना है तो इसका लोग मतलब करते हैं तो क्या हमेशा दांत निकाले बैठा रहेगा आदमी? नहीं, परेशान होने का मतलब है हम ब्लेम नहीं करेंगे, गिल्ट नहीं लेंगे अपने अंदर। एकदम से कोई चीज़ आएगी तो परेशानी तो आएगी। ये सब भी तो इमोशंस हैं, ये भी तो बाय डिफॉल्ट आएंगे।
आप किसी के साथ रहोगे तो आप उसे कुछ बोलोगे, जब आप बोलोगे तो आपको लगेगा यार गलत हो गया। हाँ। गिल्ट में आने का है पॉइंट। नहीं, गिल्ट में देखिए तब आएगा जब तुम उसको बहुत हमेशा पर्सनलाइज किए रहोगे कि मैंने क्यों बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। लेकिन उस समय का बोलना एक मिस्टीरियस हैपनिंग की तरह से हुआ, अच्छे भलों का हो जाता है, जो बहुत कॉन्शियस होने की बात करते हैं उनसे भी ऐसा हो जाता है, और तब वो भी इसको जस्टिफाई नहीं कर पाते कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि कोई चीज़ उनके थ्रू उस समय घट गई। फिर कॉन्शियसनेस के लेवल चेंज होते रहते हैं मोमेंट टू मोमेंट, वही जो फ्रेम टू फ्रेम की बात मैं कह रहा हूँ। तो बोलना भी बदलता रहता है, बोलना भी बदलता रहता है। तो इस चीज़ को अगर हम इस तरह से देखें तो ये डिटैच्ड लिविंग जिसको कहा जाता है ना स्पिरिचुअलिटी में, तो डिटैच्ड लिविंग भी है। और मेरा ये देखना रहा है कि जब इतनी डिटैच्ड लिविंग में कोई रहता है तो फिर उससे बहुत ख़राब चीज़ें नहीं आती, क्योंकि हर चीज़ अपने में डिज़ाइंड है अलग अलग तरह से। अब जैसे एक डॉग डिज़ाइंड है कि वो भौंकेगा, तो उसका भौंकना सही है या गलत है, अच्छा है बुरा है, ये तो कोई नहीं कह सकता, डिज़ाइंड है वैसा। ह्यूमन बीइंग के साथ क्या है कि वो सारी पॉसिबिलिटीज़ के लिए डिज़ाइंड है, लेकिन अल्टीमेटली वो हैप्पीनेस और पीस के लिए डिज़ाइंड है अल्टीमेटली। तो अगर वो बहुत नेचुरल लिविंग में जाएगा तो अल्टीमेटली उन्हीं एट्रीब्यूट्स के साथ जिएगा वो। अगेन गेटिंग ऑन द फर्स्ट थिंग, हैप्पीनेस और पीस कैसे कंटिन्यूटी में लाए? वो तो फ्रेम टू फ्रेम जैसे बात करी थी, वो तो डिफर करेगा ही करेगा, कैसे कंटिन्यूटी में लाए? देखिए कैसे का वही है कि जब वो अपनी लाइफ को पूरा का पूरा एक्सेप्ट करे, और एक जिसको वर्ड ट्रस्ट भी यूज किया जा सकता है, जो टोटलिटी में एग्जिस्टेंस में ट्रस्ट, तो वो भी धीरे धीरे इंसान का लूज होता जाता है, या कहो कुछ लोग कहेंगे परिस्थितियाँ उसको हमारा कम करती चली जाती हैं। लेकिन ट्रस्ट एक बड़ी अलग सी चीज़ है कि हम जो पूरा अस्तित्व है उसमें ऐसे रह रहे हैं एग्जिस्टेंस में कि वो हमको हेल्प कर रहा है, हम अलग थलग नहीं है पूरी तरह से, तो उसमें वो ट्रस्ट भी आता है। फिर ये जो अपने ना करने वाली चीज़ बार बार कही जाती है, नॉन डूअर वाली, वो चीज़ रियलाइज करना, इन दो चीज़ों को अगर हम देखें तो शांति बनी रहेगी कंटिन्यूटी में। आप देखिए बच्चा है, हमेशा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एक बच्चे की जो लिविंग है पूरी नेचुरल है, तो नेचर उसका पूरा ख्याल रख रही है, नेचर के हिसाब से वो पूरी तरह से ठीक है, जो उसको चाहिए वो मिल रहा है, और ऑब्वियसली देखने में वो शांत भी लगता है, खुश भी है, अलाइव है पूरी तरह से, ऐसा नहीं परेशानियां डिफिकल्टीज उसके साथ नहीं है। लेकिन अभी उसको ये ख्याल नहीं आया है कि मुझे ये नहीं मिलेगा, या मुझे कुछ करना है अपनी चीज़ों को पाने के लिए। जिस दिन उसको ये ख्याल आता है कि मुझे करना है और पता नहीं मुझे कल दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस फिर उस दिन से परेशान होना शुरू हो जाता है, उसकी शांति भंग हो जाती। नहीं तो ये नेचुरल है कि नहीं, बताइए, नेचर का डिज़ाइन है कि उसको मिल्क चाहिए, मदर के पास कोई मिल्क हमेशा तो अवेलेबल नहीं है, उस टाइम उसके लिए मिल्क अवेलेबल है, उसको जो भी चाहिए अवेलेबल है, केयर करने वाले लोग भी अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कोई कमी नहीं है। तो वो नेचर के पूरे ट्रस्ट में, एक्सेप्टेंस में जीने वाली स्टेज है। उसके अलावा अगर देखा जाए बड़ी होने वाली ज़िंदगी में भी तब भी सब हो वैसे ही रहा है, अंतर नहीं पड़ा है, हमारे केवल सोचने में अंतर पड़ गया है।